आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर N5 से ऊर्जा स्तर N=2 में अर्थात 5वें ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित विकिरण की कंपना वृत्ति और तरंग दैर्ध्य की गणना करें। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न की गणना करते हैं, अर्थात इसका उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है ना, कि जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ठीक है, वह हमारा इस प्रकार से होता है कुछ कि डेल्टा ई बराबर होता है हमारा 2π² m e⁴, ठीक है ना, बटे h², ठीक है, बटे h² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा ऊर्जा का यहाँ पर सूत्र होता है। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा ये डेल्टा ई है ये हमारी ऊर्जा है, m जो है ये हमारा यहाँ पर द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, तथा ये e जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और h जो है हमारा यहाँ पर प्लांक नियतांक है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि डेल्टा ई बराबर ये हमारा है ऊर्जाओं में अंतर। ठीक है, ऊर्जाओं में अंतर। ठीक है, जो कि हमारा किसका, जैसे कि इसमें कह रहा है n=5 से n=2 में कूद रहा है जब इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा। तो जो उच्च ऊर्जा होती है, उच्च कक्षा का ऊर्जा स्तर होता है, उसको हम n2 से प्रदर्शित करेंगे, और जो निम्न ऊर्जा स्तर होगा उसे हम n1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये डेल्टा ई क्या है, ऊर्जाओं में अंतर है। m क्या है यहाँ पर, ये ठीक है, ये m जो है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। और इस ये जो यहाँ पर हम मान लेंगे वो CGS पद्धति में लेंगे, तो इसका जो हमारा मान आ जाता है वो आ जाता है 9.11 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। ठीक है। तथा ये E जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना। तो अतः इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो ये CGS पद्धति में इसमें ESU में लेंगे, तो इसका जो मान आएगा 4.8 गुणा 10 की घात -10 ESU आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए CGS पद्धति में ले रहे हैं क्योंकि इसको आसानी से हल कर सके। तत्पश्चात इसको जो है हम अपनी SI पद्धति में इसको परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा मान आएगा इसका जो ऊर्जा का, वो हमारा आएगा अर्ग में। ठीक है। तथा जब अर्ग को जो है हम इसमें परिवर्तित करेंगे अपने जो जूल में, ठीक है ना, तो हमारे उसके जो है 10 की घात 7 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चूंकि 1 जूल बराबर जो होते हैं वो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जूल बराबर हमारे कितने होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग। अर्थात अर्ग को जब जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये जूल में परिवर्तित करने के लिए इसको 10 की घात 7 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। तो ये इसको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा ई का मान आ गया, तथा जो एच है ये हमारा प्लांक नियतांक है। ठीक है ना, प्लांक नियतांक। ठीक है। तो जो इसका मान यहाँ पर हमारा CGS पद्धति में होता है वह हमारा होता है 6.62 गुणा 10 की घात -27 अर्ग। ठीक है ना, -27 अर्ग सेकेंड। ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है इन सभी के मान हमने रख लिए। ठीक है। तथा अतः जब हम इसको ये डेल्टा ई में इस मान को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 2π² और ये m जो हमारा कितना था 9.11 गुणा 10 की घात -28 गुणे 4.8 गुणे 10 की घात -10 की घात 4 ब्रैकेट में 1/n1 क्या था हमारा, छोटा वाला था, और n2 क्या था, बड़ा वाला था, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर हमारा बटे में क्या है, प्लांक नियतांक का होल स्क्वायर। ठीक है। अर्थात जब इसको हम प्लांक नियतांक का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6.62 गुणा 10 की घात -27। ठीक है। तो जब हमें इस भाग को केवल हल करते हैं, ठीक है ना, तो इस भाग को केवल हल करने पर जो है इसका मान हमारा आ जाता है 2.18। ठीक है, 2.18 गुणे 10 की घात -11। ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है, किस में आएगा हमारा मान, इसका अर्ग में आया। तो अब हम इसको जो है जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। आता है जो हमारा ये मान होगा
हमने जैसे कि शुरुआत में ही देखा था कि इसको 10 की घात 7 से हम भाग करेंगे, ठीक है ना। तो एक अर्ग बराबर कितना होता है हमारा 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अतः इसमें 10 की घात -7 जूल से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10 की घात -18, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा जूल में परिवर्तित हो जाएगा ये, ठीक है। अतः अब जो हमारा इसका, ठीक है ना, इसको सरल कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो हमारा मान आएगा वह आ जाता है 4.578, ठीक है ना, 4.578 गुणे 10 की घात -19 जूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारी ऊर्जा का मान है यहाँ पर वह आ जाता है, ठीक है। तो ठीक, तो अब जैसा कि हमसे कह रहा था कि यहाँ पर कंपनावृत्ति निकालनी है हमें, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर जो है हमें उसकी पहले तो हमें न्यू अर्थात फ्रीक्वेंसी निकालनी है अर्थात, ठीक है ना, तथा तरंग दैर्ध्य निकालना अर्थात लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसको हल करते हैं यहाँ पर अब आगे। तो जैसे कि हम जानते हैं जी डेल्टा ई बराबर होता है वह हमारे किसके होता है एच न्यू के, और न्यू हमारे निकालना ये हमारी कल्पनावृत्ति अर्थात ये किसके बराबर होगी डेल्टा ई बटे एच के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा ई का मान हमने कितना निकाला 4.578 गुणे 10 की घात -19 बटे, अब जो यहाँ पर हमारा एच का मान है, ठीक है ना, वह हम यहाँ पर जूल सेकंड में ही ले लेते हैं। तो जूल सेकंड में जो इसका मान होगा एच का वो तो 6.62 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है, और ये जूल में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो न्यू का जो हमारा मान है वह आ जाता है 6.915 गुणे 10 की घात 14, ठीक है ना, प्रति सेकंड, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो कल्पनावृत्ति है उसका मान आ जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या थी कल्पनावृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कल्पनावृत्ति का मान आ गया। अब जो है हमें विकिरण की तरंग दैर्ध्य को भी निकालना था, ठीक है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। तो विकिरण की तरंग दैर्ध्य बराबर जो हमारी कितनी होती है लैम्डा बराबर होता है हमारा सी बटे न्यू, ठीक है ना। जी सी जो होता है हमारा ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, तथा न्यू जो हमारी क्या थी अभी निकाली हमने कल्पनावृत्ति, ठीक है ना, कल्पनावृत्ति है ये हमारी, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। तो जो हमारा लैम्डा सी का जो अर्थात प्रकाश की चाल होती है वो हमारी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, और बटे कल्पनावृत्ति हमारी कितनी निकाली थी हमने निकाली थी 6.915 गुणे 10 की घात 14, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करते हैं तो लैम्डा का मान हमारा आ जाता है 4.338 गुणे 10 की घात -7, ठीक है ना, मीटर, ठीक। चूंकि ये हमारा इसका मान जो है प्रति सेकंड में होता है तो ये प्रति सेकंड से प्रति सेकंड यहाँ कट जाएगा, हमारा मात्रक क्या आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो हमने एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 8 है, तो इसको पहले हम और सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आएगा 8 1 के, ठीक है। तो अतः इसको हम जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाता है 4 3, ठीक है ना, 4.34, ठीक है ना, 4.34 गुणे 10 की घात -7 मीटर में आ जाता है, ठीक है। अतः इस प्रकार से ये जो है अब इसको जो है हम किसमें एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर 4, ठीक है ना, 4 और यहाँ पर जो दशमलव क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अतः यहाँ पर हमें 10 की घात -10 करना होगा, तो इसलिए 3 दशमलव किसका आने होगा 1 2 और 3, अर्थात ये हमारा आएगा 4.340.0 गुणे 10 की घात -10 मीटर, अर्थात यदि हम इसको सरल कर लेते हैं तो इसका मान जो है लैम्डा का मान हमारा आ जाता है 4340 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये हमारे यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है वह भी निकल आती है, ठीक है। तो यह हमारे इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।